श्रेया के इंटरव्यू पर जाते ही मारिया ने बिखरे हुए सामानों के बीच एक ऐसी चीज को देखा जिसे देख वो बुरी तरह से चौंक गई। उसने देखा कि एक बहुत ही पुराने कागज की तस्वीर फर्श पर गिरी हुई है। जब मारिया ने उस पुरानी तस्वीर को अपने हाथों में लिया तो उसमें मौजूद शख्स को देख वो बुरी तरह से चौंक गई। दरअसल उस तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि वही शख्स मौजूद था जिसे उसने सपने में अपने साथ रोमांस करते देखा था। This is impossible. ये इस तस्वीर में कैसे हो सकता है? मारिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस शख्स को वो सालों से अपने सपने में देखती आ रही है, आखिर उसकी तस्वीर उसके घर में ही कैसे हो सकती है। वो गौर से उस तस्वीर को देखे जा रही थी और तभी उसने जैसे ही उस तस्वीर के पीछे देखा वैसे ही वो और ज्यादा सीरियस हो गई। दरअसल उस तस्वीर के पीछे एक एड्रेस लिखा हुआ था और साथ ही साथ एक मैसेज भी। कभी भी मुसीबत में पड़ो मारिया तो इस पते पर चली जाना। मारिया अपनी माँ की हैंडराइटिंग को अच्छी तरह से पहचानती थी और उसे ये समझते देर ना लगी कि तस्वीर पर यह मैसेज उसकी माँ ने ही लिखा है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। जिस दिन माँ किडनैप हुई उसी दिन इस तस्वीर का मिलना और ऊपर से इस तस्वीर में इस मैसेज का होना, कुछ तो गड़बड़ है। खुद में इतना सोचती हुई मारिया ने उस तस्वीर पर लिखे हुए एड्रेस को दोबारा पढ़ा और तुरंत ही अपने घर से निकल गई। मारिया ने कैब बुक की। उसे तस्वीर पर दिए हुए एड्रेस पर जाने से पहले वो अपनी माँ की किडनैपिंग का FIR कराने पुलिस स्टेशन जाना सही लगा। श्रेया कुछ करने से पहले ही हार मान चुकी है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माँ को ढूंढ कर रहूंगी। मारिया अपनी बहन श्रेया के बिहेवियर की वजह से उदास थी, लेकिन जब वो अपनी माँ की किडनैपिंग रिपोर्ट लिखाने को आई तब पुलिस वाले की बात सुन वो और ज्यादा उदास हो गई। मिस, जब तक 24 घंटे नहीं हो जाते तब तक कोई भी इंस्पेक्टर गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिख सकता। बट इंस्पेक्टर, मैं गुमशुदगी नहीं बल्कि किडनैपिंग रिपोर्ट लिखने बोल रही हूँ। वो 8-9 आदमी थे, उन सब ने मिलकर मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने ही किडनैप कर लिया। उन लोगों ने मुझे भी बेहोश कर दिया था। मारिया की इस बात पर इंस्पेक्टर पहले तो मारिया को ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा, फिर बोला, वैसे मिस, एक बात कहूँ, आपको देखकर अंदाजा तो लग गया है कि आपकी माँ कितनी सुंदर होगी। अपनी माँ की एक तस्वीर हमें भी दिखा दीजिए। आप जैसी सुंदरी को असल में मना नहीं किया जा रहा। मारिया उस पुलिस वाले के बिहेवियर को देख अब गुस्से में थी। उसने नोटिस किया कि इंस्पेक्टर को उसकी माँ को ढूंढने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो बस फॉर्मेलिटी निभाने के लिए FIR लिख रहा है, वो भी मारिया को हवस भरी नजर से देखते हुए। मारिया अफसोस कर रही थी कि आखिर वो यहाँ क्यों आई। इंस्पेक्टर ने उसका नंबर और उसकी माँ की फोटो लेकर उसे वहां से जाने को कह दिया। मारिया खुद से बातें करती हुई इंस्पेक्टर के कैबिन से बाहर आई थी, पर तभी कैबिन के अंदर से आए उस इंस्पेक्टर की आवाज को सुन वो और ज्यादा गुस्से में आ गई। अरे तावड़े, ये समझ नहीं आ रहा है कि किडनैपर जवान लड़की को छोड़कर इसकी माँ को क्यों उठा कर ले गए। अरे साहब जी, कुछ भी हो, लेकिन हमें एक बार जाकर देखना चाहिए, वरना अगर मीडिया वाले वहां पहुंच गए तो दिक्कत हो जाएगी। मारिया इंस्पेक्टर की बात सुनते हुए गुस्से से बाहर आई और कैब में बैठते ही सीधा उस एड्रेस की तरफ निकल गई। वो बस अंधी उम्मीद के सहारे उस तस्वीर पर लिखे हुए एड्रेस की तरफ जा रही थी। जब वो वहां पहुंची तब उस एड्रेस के माहौल को देख सरप्राइज हो गई। धारावी जैसे इस एरिया में ऐसा आलिशान बंगला आखिर कैसे हो सकता है? क्या रियली वो आदमी यहीं रहता है जिसकी मुझे तलाश है? मारिया खुद से बातें करती हुई उस बंगले में घुस तो गई, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाने लगी वैसे वैसे वहां गूंज रहे चिड़ियों और जानवरों की आवाजें सुन वो और ज्यादा डरने लगी। मारिया सावधानी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन मौजूद पेड़ पौधे के बीच हो रही सरसराहट उसे डराने के लिए काफी थी। तभी अचानक पीछे से गूंजे एक कड़क आवाज सुन वो चौंक गई। बिना परमिशन के अंदर जाना मना है। मारिया के पैर जहां के तहां ही जम से गए। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो पीछे मुड़े, लेकिन जब वो मुड़ी तो ये देख अचानक उसकी सांसें तेज हो गई। उसके सामने वही शख्स खड़ा था जिसे वो अक्सर अपने सपने में देखा करती थी। सॉरी। मारिया अभी माफी मांगती हुई और भी बातें बोलने वाली थी, पर उसके सामने खड़ा उसके सपनों का वो राजकुमार इतना ज्यादा हैंडसम था कि वो उसके अमेजिंग लुक्स में बस खोती चली गई। उस शख्स के बाल थोड़े से लंबे थे, आंखें भूरी थी, चेहरे पर एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल थी।
हाफ टी शर्ट में उसके मसल साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके कलाई के पास बना हुआ एक अजीब सा टैटू भी मारिया को नोटिस हो रहा था। मारिया बस एक टक उस शख्स को देखे जा रही थी। ओ हेलो, अगर आपका सॉरी बोलना हो गया हो तो प्लीज आप मेरे बंगले से निकल जाइए, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगा। उस आवाज को सुनते ही मारिया को मानो होश आ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिस शख्स को वो सालों से अपने सपने में देखा करती है वो असल में ऐसा खड़ूस होगा। हेलो मिस, आप फिर से कहाँ खो गई? चलिए निकलिए मेरे बंगले से, वरना। हाँ हाँ जानती हूँ तुम पुलिस को कॉल कर दोगे, लेकिन यहाँ के निकम्मी पुलिस को कॉल करने से भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे भी मैं यहाँ कुछ चोरी वोरी करने नहीं आई थी, बल्कि तुमसे हेल्प मांगने आई थी। वो शख्स मारिया को इस तरह से बात करता देख हैरान रह गया। उसे साफ तौर पर मारिया की आवाज में अपनेपन का एहसास हो रहा था। जबकि तभी मारिया ने वो तस्वीर आगे कर दी। मैं नहीं जानती ये तस्वीर मेरे घर में कैसे आई, लेकिन मैं बस इसी की वजह से यहाँ आई हूँ। उस शख्स ने जैसे ही मारिया के हाथों में मौजूद उस तस्वीर को देखा वैसे ही वो अचानक से सीरियस हो गया और मारिया के कुछ बोलने से पहले ही उसने बोलना शुरू किया। सॉरी मारिया, ये बताओ क्या तुम्हारी माँ किडनैप हो गई है? मारिया उस शख्स की बात सुन शॉक्ड रह गई। वो हैरान थी कि वो शख्स ना सिर्फ उसके नाम को जानता है बल्कि ये भी जानता है कि उसकी माँ रेखा किडनैप हो गई है। वो बस बड़ी बड़ी आंखों से उस शख्स को देखे जा रही थी। मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया। वेल, मेरा नाम विक्रांत है और तुम जिस मैटर पर मुझसे हेल्प चाहती हो उसमें मैं तो क्या कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जिन किडनैपर्स ने तुम्हारी माँ को किडनैप किया है वो सभी के सभी दूसरी दुनिया के हैं। दूसरी दुनिया के?